चलिए कोई इसमें आ जाएगा। देखिए जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं मैट्रिसेस में, उन बच्चों को पूरा मामला पता है मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस में अब तक तुम लोगों को क्या क्या कराया गया है। और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको क्या करवाया था, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैट्रिसेस की क्या क्या टाइप है। 6 से 7 मैंने आपको टाइप कराई थी। पहली क्लास कहीं ना कहीं मतलब पहली एक्सरसाइज जो चैप्टर की है वो आपकी खत्म हो गई, याद आ रहा है? चलिए उसमें एक क्वेश्चन रहता था, आप लोगों को पता है? रीजन बता रही हूँ घर पे कुछ नहीं कर रहे थे घर पे? मैं तो आया ही। हाँ चलिए आप कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। आज हम सीखेंगे बेसिकली मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे होता है। ठीक है चेतन, आप अभी तक क्लासेस में नहीं आए हैं तो फिलहाल बस इतना सीख लीजिए कि मैट्रिसेस क्या है ना, बस वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैट्रिसेस एक तरह का ना एलिमेंट्स का कलेक्शन है, रोज में और कॉलम्स में। जैसे कि आप सब इस क्लास के अंदर बैठे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे हुए कि इतनी रोज इतने कॉलम, कोई भी रैंडम कहीं बैठा हो। लेकिन सोचिए कि अगर मैं 20 बच्चों को प्रॉपर इस सेटअप में बैठाऊं कि 4 रो बनाएंगे और 5 ऐसे करके कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, या 5 रो बनाएंगे 4 कॉलम बनाएंगे, जैसे मर्जी बैठा दूं मैं। लेकिन अगर मैं कुछ चीजों का कलेक्शन कुछ रोज और कॉलम में करता हूं तो बेसिकली मैं उसको क्या बोल देता हूं, मैट्रिसेस बोल देता हूं। 11th क्लास में तुम लोगों ने सेट्स पढ़ा था। सेट्स बेसिकली बोलो क्या था, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स की कलेक्शन तुम ऐसे लगाए थे 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दिया, ऐसे करके सेट कर दिया। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ जो भी चीज लगेगी प्रॉपर रोज में और कॉलम्स में लगेगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा 1 2 5 6 कुछ ऐसे करके लगा दिया, नंबर जैसे मर्जी लगे। लेकिन हमारे पास कुछ रो होंगी, रो 1 रो 2 और ये होंगे बोलो कॉलम। हॉरिजॉन्टल वालों को हमेशा रोज कहा जाता है और वर्टिकल वालों को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बस इतना ही सीख लो, बस ज्यादा नहीं तुम्हें अभी सोचना, क्योंकि तुम्हारी 2 क्लासेस मिस हो रही हैं। तो मैं तुम्हें शुरुआत की थोड़ी सी मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। बस ये रही सामने मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 बोलने का मतलब होता है 2 रो 2 कॉलम। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। एक ऐसी मैट्रिक्स है उसकी 3x3 की 3 रो और 3 कॉलम, सिंपल। एक हो सकती है 2x3 की, जो बच्चे दोस्तों से बराबर बराबर रहेगा सर, नहीं जरूरी नहीं है। 2 रो और 3 कॉलम भी हो सकते हैं, तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इस तरीके से बस हॉरिजॉन्टल हमेशा रोज होती है और वर्टिकल हमेशा क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। इज इट फाइन? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जो एक बात और आपको याद रखनी है आज की क्लास में समझने के लिए, वो बड़ी जरूरी है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कितनी रोज है क्रॉस कितने कॉलम है, 2x2 3x3 2x3। तो ये बेसिकली होता है कितने रोज और कितने कॉलम है। हमेशा पहले रोज की संख्या लिखी जाती है, क्रॉस करके बोलो किसकी, कॉलम की। एक बात ये बताओ नीचे, और एक आखिरी बात जो बताओ नीचे क्लास को समझने के लिए, वो ये है बच्चों कि आपको हर एक एलिमेंट का ना डेसिग्नेशन पता होना चाहिए। डेसिग्नेशन होता है जैसे कि मैं इस क्लास में बैठे किसी भी बच्चे को ना एक पोजीशन डेसिग्नेट करूंगा कि भैया ये वाला बच्चा इस फलानी रो में और फलानी कॉलम का बच्चा है, फलानी रो में बैठा है, तीसरी रो में बैठा है और दूसरे कॉलम में बैठा है। तो मैं अगर नाम रखूंगा A32, ऐसे बोलूंगा कोई बच्चा पहली रो में 5वें कॉलम में बैठा है तो A15, ऐसे करके मैं नाम दे सकता हूं। तो यहाँ पर AIJ करके एलिमेंट्स को डिनोट करा गया, जिसमें I बताता है रो नंबर और J बताता है कॉलम नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट का अपना एक डेसिग्नेशन होता है, अपना एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू उसकी पोजीशन का आइडिया लगता है, उसको बेसिकली AIJ से डिनोट करा गया। I denotes the row number and J denotes the column number. Whenever I see this is 1, ये अगर 1 है तो 1 की पोजीशन बताओ कौन सी है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे ये इंडिकेट किया जाएगा 822। क्या बोलेंगे इसको, 822। अगले नंबर पे मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, मैंने दिखाया था यहाँ पर। इस वाले को बोलो क्या बोलेंगे, A11। इस वाले को क्या बोलोगे, A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। दिस इज फाइन। तो बस कुछ नहीं, बस इतना ही जान लो कि तो मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सर ऑर्डर पता लग गया, जितनी रोज जितने कॉलम्स है दिस बाय दिस करके बोल देंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स है, 4x3 की मैट्रिक्स है, मतलब कितनी रोज और कितने कॉलम। रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली और कॉलम्स हमेशा वर्टिकल वाली। दिस इज फाइन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये भैया मैट्रिसेस देख के वैसे ही बता देगा कितने एलिमेंट्स होंगे। डेसिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिग्नेशन क्लियर है कि नहीं? डेसिग्नेशन मतलब हर एलिमेंट का अपना एक पोजीशन है जो कि AIJ करके बताएगा। I माने J रो नंबर एंड J माने कॉलम नंबर। दिस इज फाइन, राइट? यहां तक मैं खत्म करूं चीजों को। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। जो आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस की, बिकॉज यहां से कुछ अब ऐसा आना शुरू होगा एग्जाम में जो सीधा देखने को मिलता है बच्चों। तो मैं तुम लोगों को ना आज सिखाने वाला हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके चलिए, सो गाइस मैं आपके सामने दो मैट्रिक्स दूंगा, क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 1 5 3। सुमित लाइट बंद कर रही है वाली पीछे है ना, बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है इससे, तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। आप देखो बच्चों, बोला क्या फाइंड a प्लस बी। सेकेंड बोला गया फाइंड a माइनस बी। कुछ नहीं, एक्सेस बाद में देखेंगे, पहले आपसे क्वेश्चन देखेंगे। एक a मैट्रिक्स है, एक b मैट्रिक्स है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द a प्लस b एंड a माइनस b। जैसे नंबर पे नंबर जुड़ते हैं तो नंबर आते हैं, जैसे 5 जमा 3 8 आता है। तो नंबर्स में नंबर जुड़ते हैं तो नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। तो मैट्रिसेस में मैट्रिसेस जुड़ती है तो मैट्रिसेस ही आती है। तो a और b मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, a माइनस b करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। और मैट्रिक्स जुड़ती कैसे है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। लक्ष्य क्या मैंने बोला, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो लास्ट क्लास आया था मुझे ज्यादा बताओ बेसिकली, आज के समय में आ जाएगा जी। जैसे इसका ये a11 है और उसका a11 कौन है, बोलो ये ना, तो कोरस्पोंडिंग से ऐड होगा। मतलब 2 को मैं 7 से ऐड नहीं कर सकता, 2 को किससे ऐड करूंगा, 1 से। फिर 1 को किससे ऐड करूंगा, 7 से। a12 वाली पोजीशन वाला a12 से ही ऐड होगा, a21 वाला a21 से ही ऐड होगा, a22 वाला a22 से ही ऐड होगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो गाइस आपको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो मैंने बोला बच्चों क्या आएगा, फाइंड a प्लस b है, तो मैंने बोला a जमा b करें। तो मैंने बोला ये मैट्रिक्स 2 1 5 3 जमा करूंगा 1 7 3 2। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 और 1 आ जाएगा 3, 1 और 1 7 आ जाएगा बच्चों 8, 5 और 3 आ जाएगा बच्चों 8, और 3 और 2 आ जाएगा बच्चों 5। तो ये बच्चों a जमा में b मैट्रिक्स होगा। इज इट फाइन और नॉट? सो गाइस सिंपल सी चीज है बस, लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लेता हूं। क्या बच्चों क्या मैं इस मैट्रिक्स में या इस a मैट्रिक्स में, क्या इस मैट्रिक्स को जोड़ सकता हूं? जरा बताना एक बार सब बच्चे, क्या मैं इस मैट्रिक्स को जोड़ सकता हूं? क्या मैं इस a मैट्रिक्स में c मैट्रिक्स को जोड़ सकता हूं? क्यों नहीं जोड़ सकता? सर आपने बोला था कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो a11 से, a12 से। अब उसके पास a13 है बट इसके पास a13 तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही नहीं है दूसरे के पास, तो ऐसा एडिशन कभी भी संभव। तो पहली चीज सुन लीजिए, जब भी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, नेसेसरी कंडीशन है देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। इनका ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2 बाय 2 की तो ये भी 2 बाय 2 की, हां ये 2 बाय 3 की तो अगली भी 2 बाय 3 की होगी, तो जुड़ जाएंगी बेसिकली। So for addition and subtraction of the matrices, their order must be same. And how we can add or subtract the matrices, their corresponding elements are subtracted or added. Is it fine? तो मैं सिंपल से आपसे बात करने वाला हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन में क्या डाला जाएगा, तो सर नेसेसरी कंडीशन में हम डालेंगे, नेसेसरी कंडीशन में डालेंगे for 2 matrix to be added or subtracted, their order must be same. उनका ऑर्डर बोलो क्या होना चाहिए, सेम। एंड दूसरी बात क्या लिखोगे बोलो, the corresponding elements of the matrices should be added or subtracted। क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कोरस्पोंडिंग आप समझ गए होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, a11 वाला a11 से a12 वाला a12 से, ठीक है ना? सो गाइस फटाफट से मुझे a माइनस b बताओ कितना आएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप बोलेंगे 2 1 5 3 माइनस करा जाएगा बच्चों 1 7 3 2। बोलो कितना आएगा बच्चों, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 में 7 जाएगा, -6 आएगा, नंबर नेगेटिव में भी आ सकता है।
5 माइनस 3 जाएगा 2 आएगा, 3 माइनस 2 आएगा 1 आएगा। दिस इज योर A माइनस B मैट्रिक्स, दिस इज योर A प्लस B मैट्रिक्स। कोई इसमें भैया मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, बच्चों वाला खेल है। नहीं मुश्किल लग रहा है सर, ये तो मुश्किल है। क्लियर पंच आउट लग रहा है कुछ पीछे आपको जितनी समझ में आया इजी है तो बिल्कुल ना। इसके लिए वैसे हालांकि हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह कई सारी चीज़ें कराई थी, वो बाद में जब इसका एक बार बैकअप होने वाला है तो उसमें अटेंड कर लेना। हालांकि यहाँ से कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, पहले तुमने पिछला कराना, लेकिन तुम्हें लोकेशन समझ में आ चुकी है, एलिमेंट्स को मैं कैसे बोल रहा हूँ A11 A12, तुम्हें मैट्रिक्स का मतलब समझ में आएगा, तुम्हें मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आएगा, बस अब कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जैसा मर्जी है कर लेंगे, क्वेश्चंस तो आप ही बनाएंगे। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देते चल रहा हूँ, क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ो। वीडियो मिल जाएगी, उसको नोट कर लेना। अब बात है अगले कुछ, अगली चीज क्या है? अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर के। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर के। स्केलर नंबर के का क्या मतलब है? आप देख लीजिए बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 5 और आपको बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यू हैव टू फाइंड 3A। तो ये होता है कि मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करा, जैसे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करी थी, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करी थी, या मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3A कर रहे हैं, 4A कर रहे हैं, 7A कर रहे हैं, -2A कर रहे हैं, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे कर रहे हैं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं बच्चों, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है वो सुन लीजिए। कहते हैं जब भी आप किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बच्चों सीधा। कहते हैं व्हेन एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। हर एलिमेंट उस नंबर से बोलो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, जरा बताओ फटाफट से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दिया 9 और 5 दिया 15, खत्म। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा खेल समझने वाला है, वो शुरू होने वाला है। अभी मुझे बताइए बस यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम लग रही तुम लोगों को? अच्छा की नहीं बात हो, अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूं सेम क्वेश्चन के अंदर फाइंड 3A बोला, अगर अगला बोल देता फाइंड -2A तो क्या करते? कुछ नहीं था सर, इसमें क्या था? -2 से मल्टीप्लाई कर देते, और -2 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता बेसिकली? -4 -2 -6 -10, दिस इज फाइन। ये आपका आता 3A और दूसरा आता -2A, दिस इज फाइन। तो ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा आपको। 2 मैट्रिक्स का एडिशन, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, 2 मैट्रिक्स का या 2 मैट्रिक्स नहीं, बेसिकली एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। विवेक यहां तक कोई दिक्कत लग रही है? पक्का बताओ। अरे इजी है ना बिल्कुल। चलिए ऐसा है, मेरा डर तो बहुत सामने लग पता नहीं सर, अभी तो सर शुरुआत है, शुरुआत में तो वहां भी सेट से शुरू हुआ था, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन ही करना था, फिर तो बाद में शुरू हुआ था जब स्ट्रेट लाइन है। ऐसे 11th का मैथ्स तुम्हारा इतना मुश्किल है नहीं, तुम लोगों ने मेहनत नहीं करी अच्छे से, और तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल पेपर भी इतना अच्छा आ गया था, नहीं है अच्छा, कितना इजी पेपर था, आसान चीजें पूछी थी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मन में एक बात तो होगी, सर 2 मैट्रिक्स को ऐड करा, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपने तो मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बच्चों अब जो सीखोगे ना, मैट्रिक्स में लगा लीजिएगा सबसे मुश्किल ही ये। अब आप इतना मुश्किल तो नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना, आसान सी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स में सबसे मुश्किल ये, मतलब कि सबसे मुश्किल चीज भी इसकी बहुत आसान ही है। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझिए। तो पहली बात तो बच्चों आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का मैं कुछ रूल बताता हूँ बच्चों। मान लो कि तुम्हारे पास एक ए मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? ए मैट्रिक्स। फोकस करना, ये बहुत जरूरी बात सिखाने वाला हूं तुम लोगों को। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। क्या ऑर्डर है? m क्रॉस n। व्हाट इज m क्रॉस n? m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम। ये एक एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। दूसरी मैंने मैट्रिक्स बनाई बच्चों बी मैट्रिक्स।
और इस मैट्रिक्स का बेसिकली जो ऑर्डर है वो है p क्रॉस q। कितना ऑर्डर बोलो? हो सकता है ना ये 2x2 की हो, वो 3x3 की हो, ये 2x3 की हो, वो 4x3 की हो। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब आप एडिशन सिखा रहे थे, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे थे, आप कह रहे थे ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऐसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में बोला है ना, मैंने समझो ना बोला, मैंने बोला ना फॉर मैट्रिक्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइन पढ़ लेना। मैट्रिक्स के जुड़ने और घटने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। बट मल्टीप्लाई होने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं। वाली बात सुनने में बताते हैं क्या होना जरूरी, क्या होना जरूरी वो बताता हूं। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो क्या है? p क्रॉस q। मतलब इसमें कुछ रोज है, कुछ कॉलम है, इसमें कुछ रोज है, कुछ कॉलम है। कहते हैं नेसेसरी कंडीशन ये है, अगर आप चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो नेसेसरी कंडीशन तो बच्चों ये है, बताइए किसी को? n और p इक्वल होना चाहिए। बहुत अच्छे, n और p इक्वल होने चाहिए। क्लास स्टार्ट हो गई इसमें स्कूल में? सर पहले हो गई। ओके, सो ये n और p का नंबर बच्चों क्या होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और उसके नंबर ऑफ रो, उल्टा मत कर देना कि इसकी रो और उसके कॉलम, इसकी कॉलम और उसकी रो। हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। n शुड बी इक्वल टू p। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो ही आप मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे मल्टीप्लाई नहीं। दूसरी बात, जो नई मैट्रिक्स बनने वाली है जिसको मैंने नाम दिया सी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? तो बच क्या गया बताओ जरा? ये दोनों तो बराबर है, बच क्या गया बोलो? m, बच गया m और बोलो क्या? q। तो m क्रॉस q का बोलो इसका क्या आएगा? ऑर्डर। इसमें m रोज होंगी और q बोलो क्या होंगी? कॉलम्स। बस इतनी बात को तुम्हें ध्यान रखना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में सिखाता हूं ये चीज। यहां तक माजरा समझ में आ गया तुम लोगों को? For two matrix to be multiplied, the necessary condition will be the number of columns in the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix, and the resulting matrix is of the order of जितने रोज इसमें है, क्रॉस में जितने कॉलम्स उसमें है। लेकिन जब तक आप लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तब तक ये मेरी बात समझ में आएगी नहीं। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि मान लो कि मेरे पास अगर A मैट्रिक्स है 2 1 5 3 और एक B मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास 6 7 2 1 या 2 5। आपको बोला गया फाइंड AB, आपको AB निकालना है। AB मतलब कि A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। चलिए सब बच्चे बोर्ड पर अब नजर रखेंगे बच्चों। A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी A मैट्रिक्स 2 1 5 3, दिस विल बी द B मैट्रिक्स 6 7 2 5। ओके, फोकस ऑन द बोर्ड। मुझे बताओ जरा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो 2 by 2। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है? हो सकती है सर। कैसे हो सकती है? क्योंकि जो इसका 2 है और इसका 2 है, इसका 2 है और इसका 2 है, बिल्कुल बोलो क्या है? सेम है। अगर ये बराबर है तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। अच्छा होगी तो जो नया ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा? फटाफट बता दो, नया ऑर्डर कितने का आएगा? सर नई मैट्रिक्स भी आएगी 2 by 2 की। कैसे? क्योंकि ये रहा 2 और वो रहा 2, ये वाले नंबर बराबर होने चाहिए और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इतने ऑर्डर का आएगा जितना इसके आगे नंबर है, जितना उसके पीछे नंबर है। 2 by 2 का मैट्रिक्स का मतलब कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम। अच्छा चलो मुझे बताइए उन एलिमेंट्स को आप लिखते क्या है बेसिकली? तो इस वाले को आप लिखते हो A11, इस वाले को बोलो क्या लिखते हो? A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाले को लिखते हो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये वाले को लिखते हो सेकंड रो सेकंड कॉलम। आपको बस ये शुरू में एक आध बार ही करना है जो मैं सेटअप करके दिखा रहा हूं, समझने के लिए बार-बार नहीं करना। अब आते हैं असली चीज पे कि जरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या? सर वो तो सिखाओ, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या? चलिए पहला एलिमेंट निकालते हैं A11। क्या बोला मैंने? A11 1 1। यहां पर बातों क्या करना है? हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त आपको पहले वाली मैट्रिक्स से उठानी है रो। हमेशा पहली मैट्रिक्स से उठती है रो, दूसरे मैट्रिक्स से उठती हैं कॉलम्स। इसकी रोज हमेशा उसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। अब आप कहेंगे सर पहले तो याद करो, पहली से उठती है रो और दूसरी से उठते हैं कॉलम। अब कौन सी रो कौन से कॉलम? तो उसने बोला 1 1, इसका मतलब पहली रो उठेगी उसका पहला कॉलम और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? इसकी पहली रो ये रही, उसका पहला कॉलम ये रहा, दोनों एलिमेंट्स हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 मल्टीप्लाई होगा तो बोलेंगे 2 गुना में 6। अभी इतना बड़ा अभी करके दिखाना है, बार बार इतना नहीं करना, बाद में हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर। तो दिस रो इनटू दिस कॉलम, तो 2 गुना 6 होएगा, फिर 1 गुना 2 होएगा, तो बीच में लगाएंगे प्लस, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस, और फिर 1 को किससे गुना करेंगे बोलो? 2 से। पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो 2 गुना 6 जमा में 1 गुना 2। अच्छा एक और समझते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट एलिमेंट है A12। A12 1 2, तो बोला फर्स्ट रो, क्योंकि 1 बोला 1, सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी हमेशा रोज उठती है, उसके हमेशा रो क्या उठते हैं? कॉलम। तो बोलेंगे A12 का मतलब 1 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, क्योंकि 1 2 है, तो पहली रो दूसरा कॉलम। बोलो 2 मल्टीप्लाई किससे होएगा? 7 से। 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, जमा में 1 मल्टीप्लाई होगा बोलो किससे? 5 से। खत्म।
चलो 821 बताओ क्या मतलब है। 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर हमेशा इसके लिए है, दूसरा नंबर इसके लिए है बच्चों। तो 21 तो बोलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को करेंगे बोलो किससे 6 से, और 3 को करेंगे 2 से। क्लियर? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन बच्चों सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 822, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो बोलेंगे 5 को गुना करेंगे बच्चों किससे 7 से, और 3 को गुना करेंगे बच्चों किससे 5 से। इज दैट क्लियर? सो क्या आएगा जरा बताओगे? तो आंसर निकल के आएगा 12 और 2 बोलो कितना बच्चों 14। अरे छिलनी 12 तो 14, यहां बोलो कितना 14 और 5 कितना बोलो 19, और 30 और 6 बोलो कितना 36, 35 और 15 50। तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं इसको उससे कर दूं कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग खेल है भैया। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात अभी सारी समझ में नहीं आई होगी, अगली मैट्रिक्स में आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वी हैव अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 5 3 2 0। चलिए बताइए ऑर्डर क्या है? 3 by 3 चलो पहले तुम लोगों को ये बताना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। पहली मैट्रिक्स है 1 2 5 3 2 0, दूसरी मैट्रिक्स है बच्चों 1 5 3 2 7 6। गाइस just focus on the board. We have two matrices. First of all, check the necessary condition. If this satisfies, then go for the multiplication. So मैंने बोला आप लोगों को कि पहली वाली का बोलो कितना आएगा 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। इसका बोलो भाई 2 रो और 3 2 बाई 3। पहले चेक करिए क्या नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है सर। सब 2 और 2 बराबर है, लेकिन अब 2 और 2 बराबर तो है, नया मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आने वाला है ये बता दो मुझे भाई। नया मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 3 बाई 3 का, 3 बाई 3 के आगे वाला और पीछे नंबर ये भाई। इसका मतलब कितने एलिमेंट आने वाले मैट्रिक्स में बोलो 9। 9 कैसे बच्चों? 3 रो हो जाएंगी और 3 कॉलम। तो ये आने वाले हैं, बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? पक्का? अच्छा ये बात और सुन लीजिए, अगर आपका प्रैक्टिस इस पे अच्छा है ना तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में इसका कोई मार्क्स नहीं स्टेप का। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट पहली दूसरी तीसरी जब मल्टीप्लाई सिखाऊं तो सिखाऊं भाई बार, उसके बाद हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। तो मुझे बड़ा बताओ भाई a11 कैसे निकलेगा? बोलो a11 कैसे निकलेगा? सर पहली रो पहला कॉलम। सर इससे उठेंगे हमेशा रोज, उससे उठेंगे बोलो क्या कॉलम। अच्छा आप लोगों ने इसमें एक बात नोटिस अगर करी तो कुछ ऐसा होगा पता है आप लोगों को? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। मतलब इसकी सारी रो उसके सारे कॉलम से बोलो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। पहली रो एक बार पहले से हुई, फिर पहली रो दूसरे से, फिर इसकी दूसरी रो उठ के वो पहले से भी हुई, दूसरी रो दूसरे से भी। इधर भी क्या होने वाला है पता तुम लोगों को? पहली रो पहले से होगी, पहली रो दूसरे से होगी, पहली रो तीसरे से। देखो 1 2 3 फिर बोलो क्या होगा? दूसरी रो पहले से, दूसरी रो दूसरे से, दूसरी रो दूसरे से, नहीं आई बात समझ में? तीसरी पहले से, तीसरी दूसरे से, तीसरी तीसरे से, आगे नो एलिमेंट करें। आओ a11 बताओ कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बोलो कितना बच्चों? 1 into 1 प्लस में 2 into 2। दिस इज योर a11। a12 बोलो भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो कितना आएगा बच्चों? 1 into 5 एंड देन बच्चों 2 into में बोलो क्या 7। नेक्स्ट बच्चों a13 बोलो कितना आएगा बच्चों? 1 into 3 प्लस में 2 into 6। गाइस क्लियर हुआ कुछ? उसके बाद बोलो क्या आएगा? a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो कितना आएगा? 5 into में 1 और 3 into में 2। उससे अगला बोलो बच्चों 5 into में 5 और 3 into में 7। उससे अगला बोलो बच्चों 5 into में 3 और 3 into में, उससे अगला बोलो सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into में 1 और 0 into में 2। आप लोगों को दिख रहे हैं ऐसे? सुनिएगा ठीक है ना? नेक्स्ट क्या आएगा बताओ जरा? ये वाला रो इनटू ये वाला कॉलम बोलो कितना आएगा? 2 गुना में 5 जमा में 0 गुना में 7 एंड लास्ट वन बच्चों 2 गुना में 3। नहीं आएगा बस बताना जरा कितना कितना आएगा? पहला वाला 4 और 1 5, अगला वाला बच्चों 5 और 14 19, उससे अगला बोलो 3 और 12। कुछ भी समय नहीं लगता मल्टीप्लिकेशन में। 6 और 5 बोलो कितना? 11। 25 और 21 सही है। 25 और 21 बच्चों कितना? 46। उसके
उसके बाद 15 और 18 33, फिर बच्चों 2 आ जाएगा, फिर बच्चों 10 आ जाएगा और फिर बच्चों 6 आ जाएगा। हो गया 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स अलग ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स अलग ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स आई अलग ऑर्डर की। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग बोले कि ये इतने की तो ऑर्डर की तो उतने की उतने। एडिशन में क्या था, ये 2 बाय 2 की तो 2 बाय 2 की ही जुड़ने वाली नीचे और रिजल्ट भी 2 बाय 2 का ही आएगा और सब कुछ बराबर रहता है। बट मल्टीप्लिकेशन के दौरान ऐसा होना जरूरी, बट मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी एक चीज जरूरी है, वो आपको मैंने बता दी कि पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रो के बराबर होने चाहिए, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ समझ में आया मल्टीप्लिकेशन में? क्या क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप लोग अभी? ठीक है, तो क्वेश्चन ही करिए, इसको क्या नोट करेंगे, इसका क्वेश्चन कर लो। चलिए मैं क्वेश्चन बनाते हैं, तो खोलो बुक। यार हम बुक डाउनलोड कर लेते हैं, हर बार तो होगी ना कहीं ना कहीं। दोबारा बोलो। क्या लिख रहे हो? अरे यार आता क्या है? गूगल समझ जाता है भाई। ओके गाइस, चलिए सो गाइस मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी। 3a माइनस सी कैसे निकालोगे? पहले a को करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3a बन जाएगा, उसमें से c को घटा दोगे। इज इट फाइन? नहीं आ रहा समझ। उसके बाद ab ba, अच्छा ab में पहले a को रखना है फिर बाद में b को, और ba में पहले b को रखना है बाद में a को। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें बच्चों, इसमें से क्वेश्चंस करने हैं ट्राई, ऐसा नहीं सोचना कह रहे हैं सर ये भी ट्राई करवाओगे, आता ही है, करना तो पड़ेगा ना पेपर में एक बार। तो पहले क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट आप ट्राई करिए। पहले का पहला ट्राई कर लीजिए आप लोग, तीसरा ट्राई कर लीजिए आप लोग, और एक ट्राई कर लीजिए चौथा। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन का आप लोग ट्राई करिए जो बता रहा हूं मैं। पहला ट्राई कर लीजिए आप लोग, दूसरा भी ट्राई कर लीजिए, तीसरा मत करिए, चौथा कर लीजिए ट्राई। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन को तो भाई ट्राई करना ही है, तीसरे के तो सारे पार्ट ट्राई करने हैं, 6 पार्ट। बोर्ड में क्वेश्चंस हैं, जल्दी से शुरू हो जाओ बिना टाइम वेस्ट करे, शुरू हो जाओ। सर देखने बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सर कह रहा है घर पे जाके कौन सा वो करना है, बस निकाल लेना है। इंग्लिश भी अपने आप कैसे वही तुम कह रहे हो? घर पे हमारे बोलते हैं कि क्या करते हैं? गलत क्या है?
हुए मैं क्वेश्चन 6 तक कर रहे हुए ना जाने दूंगा, वैसे ही बात बारिश होगी। रिजल्ट आ गया तुम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल वाला? देखो तो सुनने में आया था कल कुछ आ गया था तुमसे रिजल्ट आधे घंटे के लिए 7 तक का आया था, उसी में 7 में जैसे लॉगिन मारा उसका भी निकल गया। सबका नहीं पता लगा दिया अलग लग रहा है रिजल्ट से तो आने के बाद लगेगा। लेकिन बाद लगेगा मुझे तो लगा आ गया। कब तुम्हारे कल इतने सारी कब कल सैटरडे को देंगे रिजल्ट पक्का है? कितने को बच्चे बोल रहे हैं? 31 को टीचर्स है। कंफर्म नहीं बता रही, बच्चे कैसे मान रहे हैं? बच्चे गैस मार रहे हैं नहीं कल ही उसमें डेट शीट आई थी, कल है। कल है आज वो कहाँ है? एक तरीके को लाया था दुनिया पे वो क्लास शुरू होगी नहीं हुई जो अब तो तुम शायद कनाडा वाले की पढ़ लो तो नजदीक पड़ गया आपने सही सुविधा बहुत ही सारी में बोला था वो बीच में रास्ते चलिए शुरू नहीं हुई क्लासेस हमारे तब से करेंगे एक तारीख से करेंगे दो से अपने वहाँ पर तुमसे डेली की क्लास बताएंगे पीटीएस में अभी यहाँ पर क्रैश तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा क्रैश कर रहा है दक्ष वहाँ पर कितने बजे क्लासेस हैं 5:30 किसी एक तरफ आना है हमारे पास यहाँ तो एक ही मैच है ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अब तो वैसे रोड बनी हुई है वैसे इतना इशू नहीं किससे आते स्कूटी बाइक से आते तो ये कनाला स्कूल के जस्ट क्रॉस करते ही है देख लिया पास में बच्चों कुछ बड़ी बात सर कर रहे हैं ये मैडम स्कूल में क्लासेस शुरू होगी ये कब से 8 से अब तुम्हें अकाउंट्स में बताया इसको मैं तो 8 तक यानी चला है सबसे छोड़ दिया तुमको मैं सर हमारे दो टीचर छोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी छोड़ रहे हैं इस साल और बायो वाले भी छोड़ रहे हैं इस साल। वे नहीं छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा वही पढ़ाएगी तो बाद में आएगा चेतन हो रहे हैं पीछे किसी का ये बात नहीं और ध्यान रखना चैप्टर खत्म होते टेस्ट होगा कोई डिले नहीं होगा टेस्ट में इस बार पहले बता रहा हूं मैं कहीं तो मुझे बाद में बोलो सर बाद में 2 दिन बाद 1 हफ्ते बाद अभी तो और पढ़ा रहा हूं चैप्टर अभी से क्यों टेस्ट ले रहे हो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होगा अगले मंथ में पीटीएम में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा हां जी पीटीएम में नहीं लेके आए ना पेरेंट्स को फिर मैं बताऊंगा गलत बात तो बताऊंगा देखते हैं
बी माइनस बी जीरो होगा बी माइनस बी जीरो होगा, कहाँ लिखा बी माइनस बी? यस 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 यस। बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन छोड़ो, मुझे बताइए यार क्या करके दिखाओ, मुझे इसमें मैच करके दिखाओ डिफरेंस। मुझे आप करके दिखाओ, एक पहला एक पांचवा, एक सॉरी दूसरा और पांचवा, जल्दी दूसरा और पांचवा ये कर दोगे तो बस बात हो जाएगी। बल्कि इंपॉर्टेंट है दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। चलो कोई नहीं, पहले दूसरा बताओ। चलो दूसरा मैं कराता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। दूसरा मैं कराता हूँ बच्चों, इधर तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4। ओके गाइस, बोर्ड पे आप लोग क्या करेंगे बताओ जरा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो इसका फटाफट से। 3 क्रॉस 1, 3 रो और 1 कॉलम। इसका बोलो एक रो, मुझे बताओ 1 और 1 बराबर है। चलो ठीक है, तो ऑर्डर कितने मैट्रिक्स का आएगा? तो मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या आएगी? 3 बाय 3 की। इज इट फाइन? 3 बाय 3 तुम्हें पता है बनती कैसे? लिखूं ना तो भी चल रहा है। अब बताओ पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। क्या होता है? A11 का मतलब इसकी पहली रो का पहला, पहली रो पहला कॉलम एक ही एलिमेंट है दोनों में। तो बोलो 1 into क्या हो जाएगा? 2। 1 into 2 सीधा कर दो इधर ही, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। अगला आएगा A12 फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। दिख रहा है? रो इनटू रो, रो इनटू कॉलम, फिर रो इनटू कॉलम, फिर रो इनटू कॉलम। हर बार ये करना है, एक रो को पकड़ के सारे कॉलम से करिए, फिर दूसरी रो को पकड़ के सारे कॉलम से करिए। तो 1 into अगला आएगा 3, 1 into 3। उससे अगला बोलो क्या आएगा? उससे अगला आएगा 1 into 4। उससे अगला बोलो क्या आएगा? 2 into 2। उससे अगला बोलो क्या आएगा? 2 into 3। उससे अगला बोलो क्या आएगा? 2 into 4। उससे अगला 3 into 2। उससे अगला 3 into 3। उससे अगला 3 into 4। बोलो कितना कितना आ गया? ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8, ये 6, ये 9, ये 12। Is it fine? बस हो गया, मुश्किल नहीं है भाई। अच्छा अगला बताओ, जो थर्ड वाला पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट है वो कैसे बोलो? ये दिया हुआ है 1 - 2, 2 और 3। उसके बाद अगला दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1। चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। बोलो भाई ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो। 2 by 2 इसका ऑर्डर बोलो। क्या मैं कर सकता हूं मल्टीप्लाई? बिल्कुल कर सकता हूं सर, क्योंकि 2 और 2 बराबर है। अच्छा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? बहुत अच्छे, 2 by 3। 2 by 3 का मतलब समझते हैं सर? 2 रो 3 कॉलम। क्या लिखूं? A11 A12 ये समझ रहे हो? चलो पहला एलिमेंट बोलो क्या होगा? A11। A11 बोलो कैसे होगा? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। बोलो 1 into 1। अच्छा अब देखो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों कि अब प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट करेंगे। कैसे? आ जाओ, पहली रो इनटू पहला कॉलम। आपको पता है कैसे आएगा? पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, उससे आएगा पहली रो तीसरा कॉलम, 1 3 बेसिकली। फिर 2 1 2 2 2 3। चलो फोकस करते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। 1 into 1 सीधा लिखो 1, फिर करो -2 into 2 बेसिकली -4। तो वैसे तो जुड़ना होता है लेकिन -4 आएगा तो वो तो घट ही जाएगा ना। तो नहीं आया समझ। अगला बोलो कैसे आएगा? 1 into 2। बोलो कितना आएगा? 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। फिर -2 into 3 बेसिकली -6। फिर बोलो 1 into 3 बोलो कितना आएगा? 3। फिर बच्चों -2 into 1 बेसिकली -2 हो जाएगा। नीचे बोलो बच्चों 2 into सेकंड रो into फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 2, 3 into 2 6। चलो अगला 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और प्लस में 3 1 जा 3। बोलो कितना आएगा? -3 -4 1। फिर बच्चों आएगा 8, फिर आएगा 9 और 4 13 और फिर आएगा बच्चों 9। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत लगी तुम लोगों को? प्रॉब्लम कोई? इजी है बहुत। अच्छा बताओ जरा, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अच्छा एक बात मुझे बताओ बच्चों, कुछ होमवर्क देने वाला तुम लोगों को आज? जो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के पास है, A मैट्रिक्स दिया, B मैट्रिक्स दिया, C मैट्रिक्स दिया। अगर कंप्यूट करो A जमा B और B माइनस C, पहले तो A प्लस B और B माइनस C निकालो। मेरे को लगता है किसी को मुश्किल आएगी। A B और जोड़ देंगे तो A प्लस B आ जाएगा, B में से C घटा दोगे तो B माइनस C आ जाएगा। और उसके बाद कहता है ऑल्सो वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है कि जब मैं A में जमा करूंगा B माइनस C, तो यार B माइनस C तुमने निकाल लिया होगा ना, तो B माइनस C में तो मैट्रिक्स ही होगा। B माइनस C तो क्या होगा? तो जो B माइनस C मैट्रिक्स आएगा उसमें A मैट्रिक्स को जोड़ देना तो क्या आ जाएगा? बोलो A जमा में B माइनस C, A जमा में
और वैसे में आरएचएस निकाल के देखना, पहले ए और बी को जोड़ के a प्लस बी निकालना और फिर उसमें से सी को क्या कर देना बोलो घटा देना। तो एक बार एलएचएस सॉल्व करना, एक बार आरएचएस क्या आएगा बोलो बराबर है, क्या आएगा बोलो, तो वेरीफाई हो जाएगा। अरे नहीं आया तो जोड़ना घटाना है भाई। अगला बताओ बच्चों, ये भले ही फ्रैक्शन में दिया लेकिन एलिमेंट ही है। मुझे बताओ कह रहा है 3 है माइनस 5 भी निकालो यार, क्या मुश्किल है भाई। इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 से गुणा होने में 2/3 2 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 से गुणा होकर 3 कट जाएगा ना नीचे वाला। अरे नहीं यार, तो 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, घट जाएगा। बच्चों देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम खुद करोगे उतना सीखोगे। तुम सोचो सर सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दे तो मेरे प्रैक्टिस हो रहा है, तुम लोगों का नहीं हो रहा। इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें खुद करने। तो मुझे बताओ चलो 5 की समझ में आ गया। अब मुझे बताओ सिंपलीफाई करना है मुझे छोटा क्वेश्चन। यार कुछ नहीं, cos थीटा है, ये रहा नंबर, cos थीटा को मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, ये हो जाएगा cos के थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अरे मल्टीप्लाई करना है, ये कोई मैट्रिसेस नहीं है, cos थीटा को मैट्रिसेस नहीं, cos थीटा अपने आप एक नंबर है। इसको कैसा नंबर है, अरे सर थीटा मान लो 30 डिग्री हुआ या थीटा मान लो 60 डिग्री हुआ, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, नंबर तो है ना। तो cos थीटा जब कोई मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से, क्योंकि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे तो ये क्या बन जाएगा समझ लो, cos के थीटा, ये क्या बनेगा sin थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये क्या बनेगा cos के थीटा। सेम sin थीटा कर दो अंदर बनेगा sin के थीटा, फिर वो माइनस sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा, ये sin के थीटा। अब जोड़ दो cos के थीटा sin के थीटा जुड़ेगा, बेसिकली 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेसिकली, अरे नहीं पता है cos के नहीं आ रहा, 6 तक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुझे बस पक्की बात है। चलो अभी ये कुछ बीच का तुम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बीच का मत करना, मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा तुम लोगों को। हालांकि ये बहुत इजी है, कह रहे 2 मैट्रिक्स यहां मल्टीप्लाई करिए, 2 मैट्रिक्स वहां मल्टीप्लाई करिए, कह रहे प्रूव करो कि ये बराबर नहीं है। अरे मैं एलएचएस सॉल्व कर लूंगा, आरएचएस कर लूंगा, बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, फिर इनको कर लूंगा, उनको कर लूंगा, इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल टू लगा दूंगा। इसमें क्या मुश्किल है, अरे यार नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा ना, क्लियर बात। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कर दो, फिर मैं आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि बस इस क्वेश्चन को हम करें जरूर। 21st क्वेश्चन है बच्चों, फिर छुट्टी कर देंगे आप लोगों की। कह रहे हैं x y z w and p आर द मैट्रिक्स। अच्छा बीच के भी कराऊंगा, लेकिन मैंने बस मल्टीप्लिकेशन में सारा बता दिया तुम लोगों को। तो x y z w p आर द मैट्रिक्स ऑफ फलाना 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 ऑर्डर। x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, सब अच्छे बोर्ड पे, x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 into n ऑर्डर की। फिर बताओ बच्चों y मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 into k ऑर्डर की। z मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 into p ऑर्डर की। और w मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, n into 3 ऑर्डर की। अरे n into 3। उसके बाद p मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। चलो अब आप लोगों से कुछ सवाल है, कई सारी मैट्रिक्स आपको बोर्ड में बना के दे दी है। पहला सवाल पूछता है रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p। n k और p क्या हो, n k और p क्या हो कि आपका p y मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो और फिर जुड़े w y से तो ये सेटिस्फाई हो जाए, ये वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब कि py प्लस में wy इजीली कुछ ना कुछ निकल जाए, इसके लिए आपके स्मॉल एंड स्मॉल k और स्मॉल p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शंस दी हुई है। तो गाइस एक छोटी सी बात मुझे बताना, मेरे पास p मैट्रिक्स है, सब बच्चे बताओ p मैट्रिक्स है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो कितना है बच्चों, p क्रॉस k। चलो मेरे पास y मैट्रिक्स है बच्चों, y मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो कितना है, 3 क्रॉस k। चलिए प्लस में w और y का भी ऐसे ही लिख दीजिए, y का तो मुझे पता है, बोलो कितना, 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k, फोकस करेंगे 3 क्रॉस k। और मुझे बताओ जरा यहाँ पर दिया हुआ बच्चों w मैट्रिक्स का है n क्रॉस 3। मेरा आपसे बस सवाल ये है कि अगर इसको वेल डिफाइंड रहना है तो बताइए क्या नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डेफिनेटली p और y को मल्टीप्लाई होने के लिए k को किसके बराबर होना पड़ेगा, 3। लिख लीजिए k तो बच्चों क्या होना चाहिए, 3 फिक्स है, k तो 3 ही होना चाहिए। क्लियर होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज जब k 3 हो जाएगा मतलब k 3 के बराबर होगा, तो इतना भी मुझे पता है कि जो py मैट्रिक्स मेरी निकल के आने वाली है वो कितने ऑर्डर की निकल के आएगी, बोलो p क्रॉस k। कितने ऑर्डर की आएगी, बोलो p क्रॉस k। दूसरी बात बच्चों wy को मल्टीप्लाई होने के लिए 3 को 3 के बराबर होना चाहिए, 3 तो 3 के बराबर होता ही है। तो मैं बोलूंगा बच्चों जो wy मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी, बोलो n क्रॉस k। और अब मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो भी py मैट्रिक्स आई होगी और जो भी wy मैट्रिक्स आएगी मुझे इनको जोड़ना है,
और जोड़ते वक्त मैट्रिसेस के ऑर्डर बोलो क्या होने चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए बोलो, अब समझ में आ रहा है। मैं थ्योरेटिकली तो मैं लिखवाता हूं, तो अपना ही काम है। तो बेसिकली सेम होने के लिए इसका मतलब p क्रॉस k किसके बराबर होना चाहिए, n क्रॉस k के। इसका मतलब बहुत क्लियरली पता लगता है p किसके बराबर होना चाहिए, n। p किसके बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब p n और k पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि p n के बराबर होना चाहिए और k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है बच्चों, ए ऑप्शन ही करेक्ट लगता है। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या सिखाया, नहीं आया वंश? ध्यान से देखिएगा तो पता लगेगा। उसने बोला कि भैया n k और p की क्या वैल्यू है कि py प्लस में wy डिफाइन हो जाए। तो डिफाइन होने का मतलब py से मल्टीप्लाई होकर wy से मल्टीप्लाई बाद में जुड़ भी जाए। तो p को y से मल्टीप्लाई होने के लिए मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि k को 3 के बराबर होना पड़ेगा, तभी p और y मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई क्योंकि तो मैंने ऐसी कंडीशन बताई वाली। तो दूसरी बात जब ये बराबर होंगे तो p और k का ऑर्डर आएगा। आपको पता है इधर क्या बराबर होना चाहिए, 3 और 3 इधर है बराबर, ऑर्डर आएगा n क्रॉस k का। लेकिन आपको पता है इन दोनों को जुड़ने के लिए भी कंडीशन है कि ये वाले का और ये वाले का ऑर्डर बोलो क्या होना चाहिए, मतलब p क्रॉस k बराबर होना चाहिए n क्रॉस k का, और तभी हो सकता है p और n की वैल्यू क्या हो जाए से, ये k और k तो बराबर हो गए। क्लियर हुआ? चलिए इसके नीचे वाला पार्ट बताइए, 22वां पार्ट जो है 22वां क्वेश्चन जो है बेसिकली 22 में बोलता है अगर n बराबर p है, अगर n बराबर मान लेते हैं n बराबर p है, तो बताइए 7x 5z का क्या ऑर्डर होगा। बच्चों एक बात बताओ, 7x 5z क्या किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या उसके ऑर्डर पे कोई असर पड़ा था? याद करो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर में फर्क पड़ा था? कुछ नहीं सर, नंबर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मुझे बताओ x मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो कितना है, 2 क्रॉस n। और मुझे बताओ जरा 5 गुना में z बोलो कितने ऑर्डर किए बोलो, 2 क्रॉस p। बस मुझे पता है नंबर का कोई खास रोल यहाँ पर है नहीं, नंबर बदलेगा ऑर्डर नहीं बदलेगा। और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज सेम होनी चाहिए, उनका ऑर्डर। तो क्या 2 क्रॉस n मस्ट बी इक्वल टू 2 क्रॉस p होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो बोल ही रहा है कि n किसके बराबर है, p के। n किसके बराबर है, p के। तो आप बोल सकते हो या तो भैया इस n को तुम p रख दो या p को बोलो क्या रख दो, n के बराबर ही तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। और मैं बोलूंगा ऑर्डर कितना आएगा। यार आप भूल रहे हैं सर, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स 2/2 की है, दूसरी 2/2 की है, घटा रहा हूं तो रिजल्ट भी कितने का आएगा, 2/2 का। तो अगर ये 2/n का है और वो भी 2/n का ही, कैसे 2/n की इसके बराबर है n की, तो मेरा आंसर भी कितने ऑर्डर का आएगा, या तो 2/n बोल दो या 2/p बोल दो, क्योंकि n और p बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2/n। या अगर 2/p भी कहीं मिलता तो मैं उसको भी टिक लगा सकता हूं कि 2/n और 2/p दोनों ही करेक्ट आंसर है, बिकॉज़ n किसके बराबर है, p के बराबर। समझ नहीं आया से जल्दी क्लियर हुआ, जल्दी में नहीं हुआ कुछ क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए लास्ट के 2 क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर होने चाहिए थे। और बच्चों सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए, लेकिन 6 तक आप लोगों को होमवर्क है भाई, 6 तक कंप्लीट करके लेके आओगे। तो मुझे बताओ मैट्रिक्स का आज हमने क्या सीखा, एडिशन डन है, सब्ट्रैक्शन डन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय नंबर क्लियर है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्लियर है कि नहीं, और उनकी कंडीशन समझ में आती कि नहीं आती, बस इतना ही करना है। पीडीएफ आपको ग्रुप में आएगा, ठीक है, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, ठीक है। चलिए चेतन आप ना बच्चे अपना एक फॉर्म भर देना, ठीक है, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। एक फॉर्म दे दो यहाँ से, रिसेप्शन पे भर के दे देना, मैं आ रहा हूँ रिसेप्शन पे, ये वहाँ बैठ के भर लो, ठीक है, मैं आ ही रहा हूँ।